कुल्हाड़ी से क्या काटते हैं? हाँ, लकड़ी, पेड़ काटते हैं। किससे काटते हैं? कुल्हाड़ी से। शंकर जी पार्वती जी से बोले कि राम कथा कली बिटप कुठारी। ये राम जी की कथा कलयुग के विकार रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी के समान है। राम कथा सुंदर कर तारी, कर यानी हाथ, ताली मने थपरी। शंकर जी बोले राम जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है। मां बोली ताली कैसे है प्रभु? शंकर जी बोले यदि पक्षी आकर के बैठ जाए और कोई जाकर ताली बजा दे तो क्या होगा? पक्षी उड़ जाएंगे। बाबा बोले देवी, जैसे हाथ की ताली बजने से पक्षी उड़ जाते हैं, उसी प्रकार राम जी की कथा वो ताली है। जो भी अपने जीवन में इस ताली को बजाता रहेगा, उसके जीवन से संशय के पक्षी सभी उड़ के समाप्त हो जाएंगे। ये कथा की महिमा है। और मैं आपसे कहूं, राम चरण रति जो चाह, अथवा पद निर्वाण, भाव सहित सोयह कथा, करहु श्रवण पुट पान। गोस्वामी जी कहते हैं कि जो मनुष्य राम जी के चरणों में प्रेम चाहता है, क्या चाहता है? प्रेम। प्रेम अथवा जीवन में मुक्ति चाहता है। इस बात को याद रखिएगा, मरने के बाद कोनो मुक्ति उक्ति नहीं होती है। कौन देखने गया कि अगला मर के मुक्त हुआ कि नहीं हुआ? उसको मुक्ति नहीं मिली, मिली न मिली, इसके लिए आपको मरना पड़ेगा। मरने के बाद केवल तेरा ही होता है, तेरा ही बस। लोग आते हैं, खा पी के चले जाते हैं। मुक्ति जीवन जीते जी मिलनी चाहिए। मुक्ति क्या है? जीवन में कर्ता का भाव जिस दिन समाप्त हो गया, समझिए आप मुक्त हो गए। कर्ता का भाव जिस दिन मिट जाए, जिस दिन से ये लगने लगे कि हम करने वाले नहीं, ये सब भगवान करा रहे हैं, आप समझिए आप मुक्त हो गए। और जब तक ये मानते रहिएगा कि हम ही सब कर रहे हैं, आप कितनों माला पहन लीजिए, टीका लगा लीजिए, मुक्ति उक्ति मिलने वाली नहीं है। कई लोग घर में नाराज होते हैं ना, तो कहते हैं मौज उड़ा लो बाबू, मौज उड़ा लो, नहीं रहूंगा तो पता चलेगा। आप ब्रह्मा है का? ब्रह्मा नहीं है ना। आपको लग रहा है कि आप सब कर रहे हैं, लेकिन आप यदि रतिये में चले जाइएगा तो ये परिवार रुकने वाला नहीं है, सब कुछ वैसे ही चलता रहेगा। तो भगवान के चरण में प्रीति चाहिए अथवा मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, दोनों के लिए एक ही उपाय है। क्या? भाव सहित सो यह कथा, करऊ श्रवण पुट पान। कान से भाव पूर्वक, भाव के साथ भगवान की कथा जो मनुष्य श्रवण करता रहेगा, उसको राम जी के चरणों में प्रीति भी प्राप्त होगी और उसी को एक दिन मोक्ष और मुक्ति प्राप्त होगा। इसमें कोई संशय नहीं है। आज प्रथम सत्र में हमने और आपने इस कथा की महिमा को, इस कथा के भाव को, इस कथा के स्वरूप को यहां गाया, समझा। कथा का समय 3 बजे से ना बाबू, 3 से 7। कल हम और आप भगवान शंकर और पार्वती जी के विवाह की कथा में उपस्थित होंगे यहां पर। तो आप जितने श्रोता यहां पंडाल में हैं, आपसे निवेदन है कल कथा सुनने के लिए मत आइएगा। कल भगवान शंकर की कथा में बाराती बनने के लिए आइएगा। इस भाव से आइएगा कि बाबा के विवाह में बाराती बनना है आज। और मैं आपको दावे के साथ कहूंगा कि बहुत विवाह आप जीवन में देखे होंगे, सुने होंगे,
परंतु जो विवाह कल आप सुनेंगे और देखेंगे, ऐसा विवाह न कभी देखे होंगे न सुने होंगे आप। पूरे विश्व के कल भूत प्रेत आएंगे यहां पर, पूरी धरती के भूत प्रेत इस पंडाल में कल रहेंगे। उन्हीं भूत प्रेतों के साथ हम लोग भी बाबा के बारात में कैलाश से चलेंगे हिमांचल नगर की ओर, और कल धूमधाम से हम और आप भगवान शिव और मां पार्वती जी के विवाह की कथा को यहाँ गाएंगे, श्रवण करेंगे। ठीक 3 बजे कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। सभी लोग अपने दोनों हाथ ऊपर उठा करके एक साथ कहेंगे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कथा विसर्जनया